दर्द कर रहा है क्या? जगन्नाथ जी ने आंख मारकर कहा, दाऊ दादा, बहुत साल हो गए मेरा कान किसी ने नहीं खींचा था। बचपन में जब मैं कृष्ण था ना, यशोदा माँ रोज खींचती थी। आज इस बच्चे ने खींचा तो पूरा बचपन याद आ गया। बलभद्र जी हंसने लगे। मतलब तू खुश है? बहुत खुश हूँ दाऊ दादा, पर बाहर सुनो, पंडित उस बच्चे को सजा देने की बात कर रहे हैं। सुभद्रा जी ने सुना, बोली, भैया कुछ करो, बच्चा है, माँ भी रो रही है। लक्ष्मी जी भी आ गई, बोली, आप क्या कह रहे हो? बच्चे ने आपका कान खींचा और आप खुश हो? ये तो। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी की बात बीच में काटी, बोले, देवी तुम्हें पता है कान्हा क्या बोला था जब उसने मेरा कान खींचा? क्या बोला? बोला, जगन्नाथ जी मेरी माँ को बोलो डांटे मत। तुम सोचो, एक 6 साल का बच्चा, उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ है, और जब उसे लगा कि माँ उसे बहुत डांटती है तो वो किसके पास आया? मेरे पास। उसने पंडित से नहीं कहा, राजा से नहीं कहा, सीधा मेरे कान में बात की, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं उसकी सुनूंगा। देवी ये विश्वास, ये कोई भक्त शिरोमणि नहीं दे पाया, ये एक नादान बच्चे ने दिया है। लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं, बोली, तो अब क्या करोगे? जगन्नाथ जी मुस्कुराए, अब बच्चे को सजा से बचाऊंगा और माँ को भी। जगन्नाथ जी ने तुरंत राजा को स्वप्न में संदेश भेजा, पर स्वप्न क्या भेजा, दिन के दिन उजाले में स्वप्न भेजा। राजा बीच सभा में बैठे थे, पंडित बोल रहे थे, महाराज इस बच्चे और इसकी माँ को नगर से निकाल देना चाहिए। तभी राजा को नींद सी आ गई, आंखें झपकी और सामने जगन्नाथ जी खड़े हैं। जगन्नाथ जी बोले, राजन ये तू क्या कर रहा है? राजा कांप गए, बोले, प्रभु उस बच्चे ने आपका कान खींचा, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। जगन्नाथ जी हंसे, बोले, अरे राजन सजा? उस बच्चे ने मुझे जो खुशी दी है ना, वो तेरे सारे राजसी पूजा पाठ ने मिलकर भी नहीं दी। बहुत साल हो गए मुझे कोई बच्चा नहीं मिला जो मुझसे ऐसे प्यार से बात करे। सब बस हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। पर इस बच्चे ने मेरा कान पकड़कर बात की, जैसे मैं उसका दोस्त हूँ, जैसे मैं उसके बराबर का कोई हूँ। राजन यही तो मुझे चाहिए था। राजा ने पूछा, तो क्या आज्ञा है प्रभु? जगन्नाथ जी बोले, आज्ञा ये है, उस बच्चे को सजा नहीं मिलेगी, उल्टा उसे और उसकी माँ को आदर के साथ मंदिर में बुलाओ, उन्हें भोग खिलाओ और माँ को बोलो कान्हा को मत डांटे, शरारत करना बच्चों का हक है, और जो बच्चा भगवान का कान खींच सकता है वो भगवान का सबसे प्यारा भक्त है। राजा की आंख खुली, पूरी सभा देख रही थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाओ, उन्हें मंदिर का विशेष अतिथि बनाओ, और जो पंडित सजा की बात कर रहे थे उन्हें भी समझाओ कि भगवान को नियम नहीं प्रेम चाहिए। राधा को जब ये खबर मिली तो वो विश्वास नहीं कर पाई। उसे और कान्हा को मंदिर में बुलाया गया, आदर के साथ बिठाया गया, बड़ी थाली में भोग परोसा गया। कान्हा ने अपनी माँ की ओर देखा, बोला, माँ देखा, मैंने कहा था ना जगन्नाथ जी मेरी बात सुनेंगे। मैंने उन्हें बोला था कि तुम मुझे डांटना मत, उन्होंने सुन ली। राधा ने रोते हुए कान्हा को गले लगा लिया, बोली, हाँ बेटा अब कभी नहीं डांटूंगी। कान्हा ने फिर पूछा,